हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के मैराथन क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का 400 प्लस है वन लाइनर क्वेश्चन को, जो यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यह प्रोवाइड किया जाएगा। जो अभी हाल ही में पेपर होने वाले हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करेंगे आप लोगों को। तो चाहे स्टेनो की तैयारी कर रहे हो या ड्राफ्ट्समैन या फॉरेस्ट गार्ड की या यूपीडब्ल्यूएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। क्योंकि मैंने पहले ही लगभग 260 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो है यूपी जीके का कंप्लीट करा दिया है, और उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप लोग विजिट करके लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मैराथन क्लास को। 400 प्लस ही है इसमें, आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं कि 400 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जो टोपोलॉजी होती है, आपको बताना है कि कौन सी टोपोलॉजी होती है। ये होती है स्टार टोपोलॉजी। तो लाइन में जो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी होती है, यह होती है स्टार टोपोलॉजी। लाइन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक्सपेंशन कार्ड या एड ऑन कार्ड जो है, इसका उपयोग होता है, ते होता है संचार के लिए, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो है इसका उपयोग होता है, एक्सपेंशन कार्ड का या एड ऑन कार्ड का। कंप्यूटर नेटवर्क में एक केंद्रीय सर्वर जो क्लाइंट्स को स्टोरेज प्रदान या स्टोरेज जो है पहुंच देता है, यह होता है फाइल सर्वर। तो ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में एक केंद्रीय सर्वर जो क्लाइंट को स्टोरेज पहुंच देता है, वो होता है फाइल सर्वर। आईपी एड्रेस को विभाजित किया जाता है तो 4 क्लासेस में। आईपी जो एड्रेस है इसे 4 क्लासेस में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है वैन, WAN। सब नेट में होते हैं तो 8 घटक यानी 8 कंपोनेंट होते हैं। वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्किंग में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है आपको बताना है। ते होता है कंप्यूटरों को हब से जोड़ना, यानी कनेक्टिंग कंप्यूटर टू हब। नेटवर्किंग में जो हैंड शेकिंग का अर्थ होता है, ये होता है कंप्यूटरों को हब से जोड़ना। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर काम करता है, ते काम करता है वाकी टॉकी। ध्यान रखना है, हाफ और डुप्लेक्स के सिद्धांत पर जो वाकी टॉकी है यह कार्य करता है। नेक्स्ट है फैक्स के लिए कौन यूज किया जाता है या उपयोग होता है, ते होता है PSTN नेटवर्क। तो फैक्स के लिए PSTN जो नेटवर्क है यह यूज किया जाता है। नेटवर्क में ब्रिज जो है इसका कार्य है तो 2 या अधिक नेटवर्कों को जो है आपस में जोड़ना, यानी टू कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क टुगेदर। नेटवर्क जो ब्रिज है इसका कार्य होता है 2 या इससे अधिक जो नेटवर्क होते हैं इन्हें आपस में जोड़ने का। 90 कोण पर केबल को मोड़कर जोड़ने के लिए उपयोग होता है, तो यह होता है BNC जो कनेक्टर है। यहाँ नेटवर्क पर डेटा संचार सही हो रहा है या नहीं, इसकी जो जांच है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ऑडिट। तो जो ऑडिट है यह नेटवर्क पर डेटा संचार सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच की प्रोसेस होती है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में, यहाँ पे किस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी बेस स्टेशन एक ही संचार जो पथ है इससे जुड़े होते हैं। यहाँ पे इस नहीं होगा, किस होगा। तो ध्यान रखना है किस प्रकार की टोपोलॉजी में आपको बताना है कि जो सभी स्टेशन है एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं, तो होता है बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है दो कंप्यूटर को मॉडम या मॉडम, दो कंप्यूटरों को मॉडम केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है? तो लिंक कहलाता है। तो दो कंप्यूटर को जो है मॉडम या केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना जो होता है यह लिंक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क स्टेशन में आधुनिक जो टोपोलॉजी होती है कौन है? तो स्ट्रिंग टोपोलॉजी होती है। डेटा भेजने या प्राप्त करने की जो जगह है यह निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है तो एड्रेस बस का। तो डेटा भेजने या प्राप्त करने की जो जगह निर्धारित करने के लिए यूज होता है एड्रेस बस का होता है। नेटवर्क जो वृत्ताकार क्रम में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो रिंग नेटवर्क कहलाते हैं। ARPANET संचालित किया गया था तो ARPA के द्वारा।
नेटवेयर है। आपको बताना है कि नेटवेयर क्या है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नेटवेयर। एक दूसरे से जुड़े एक से अधिक कंप्यूटर कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जब एक से अधिक कंप्यूटर मतलब कि जुड़ जाते हैं, एक से अधिक जो एक दूसरे से मतलब कि अधिक से जुड़े हुए कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी एक से जुड़े एक से अधिक कंप्यूटर कहलाते हैं नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क। पीपी का क्या अर्थ होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 शाखाओं वाला स्टार जो नेटवर्क है यह कहलाता है, तो वाई नेटवर्क कहलाता है। डाउनलोड दिशा में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड से बराबर न हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है असिमेट्रिक, यानी एसिमेट्रिक कहा जाता है यदि डाउनलोड दिशा में ट्रांसमिशन स्पीड अपलोड से बराबर न हो तो। सर्वर और क्लाइंट के बीच आदान प्रदान होने वाला इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है यह क्या कहलाता है, तो वेब केस कहलाता है। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच जो आदान प्रदान होने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है इसे वेब केस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसमिट करने की जो गति यानी स्पीड होती है क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर रेट कहलाती है। एक ही संचार पथ को कहते हैं, तो रिंग कहते हैं। किसी संचार माध्यम द्वारा निर्धारित समय में स्थानांतरित जो जानकारी की मात्रा जो है यह क्या कहलाती है, तो बैंडविड्थ कहलाती। तो किसी संचार माध्यम के द्वारा निर्धारित समय में स्थानांतरित जो जानकारी की मात्रा होती है यह बैंडविड्थ होती है। हार्डवेयर उपकरण को जोड़ने के काम आता है, तो रिपीटर आता है, ब्रिज आता है, राउटर आता है और गेटवे। जो गेटवे है यानी रिपीटर, ब्रिज, राउटर एंड गेटवे, जो गेटवे है यह सभी के सभी जो है हार्डवेयर जो डिवाइस हैं इन्हें जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित किया जाता है, तो दशमलव यानी डेसिमल में विभाजित किया जाता है। एक आईपी एड्रेस में होते हैं तो 4 अंक यानी 4 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट है टीसीपी और आईपी बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे पोलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर के द्वारा। पोलो ऑल्टो जो रिसर्च सेंटर है इसी के द्वारा टीसीपी और आईपी जो है बनाए गए थे। नेक्स्ट है दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग होता है, तो जो गेटवे डिवाइस है इसका यूज किया जाता है। वह टोपोलॉजी जो एक ही चैनल साझा करती है, तो यह साझा करती है जो ट्री टोपोलॉजी है। पैकेट स्विचिंग की वह विधि जिसमें निश्चित संचार पथ होता है क्या कहलाता है, तो वर्चुअल सर्किट कहलाता है। वह कंप्यूटर जो एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रित करता है सर्वर कहलाता है। तो सर्वर किसे कहते हैं, तो वह कंप्यूटर जो एक या अधिक संसाधनों को कंट्रोल करता है। सर्किट स्विचिंग में निश्चित संचार पथ जो है तो यह होता है टेलीफोन नेटवर्क। नेटवर्कों के बीच संचार के लिए एजेंट की तरह काम करता है, तो नेटवर्क लेयर कार्य करता है। तो नेटवर्कों के बीच संचार के लिए जो एजेंट का कार्य करता है यह कार्य करता है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए उपयोग होता है, तो OSI यूज किया जाता है। OSI रेफरेंस में होते हैं तो 7 लेयर होते हैं। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में हैं, ते होते हैं लॉजिकल डिस्क ड्राइव। तो नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में होते हैं तो लॉजिकल डिस्क ड्राइव होते हैं। मोजिला जो फायरवॉक्स हुआ, गूगल क्रोम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, इन सभी को प्रोटोकॉल किसका मतलब समर्थन किया जाता है, तो ध्यान रखना है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज को प्रोटोकॉल का समर्थन चाहिए, तो ये चाहिए HTTP 1.1 का। ईमेल में बड़ी फाइल अटैच करने, तो ईमेल में बड़ी फाइल अटैच करने का जो समाधान है यह होता है क्लाउड स्टोरेज लिंक शेयर करें। तो क्लाउड स्टोरेज का लिंक शेयर करें, ईमेल में बड़ी फाइल अटैच करने का समाधान है। वेब पेज प्रिंट करने का जो मानक तरीका होता है कंट्रोल P या CMD-P होता है। वेब पेज प्रिंट करते समय मार्जिन सेटिंग नियंत्रित करती है, तय करती है कंटेंट और प्रिंटेड पेज के किनारे के बीच की जो जगह है। नेक्स्ट है एंटीवायरस पता लगाएं तो कार्रवाई करनी चाहिए। एंटीवायरस पता लगाएं तो कार्रवाई करनी चाहिए, तो सॉफ्टवेयर से उसे हटाने को कहें, मतलब कि सॉफ्टवेयर से उसे हटाने के लिए कहें एंटीवायरस को। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला
जो सर्च इंजन है कौन सा है, तो गूगल है। HTML जो HTML इसका जो पूर्ण रूप होता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग जो है यह करके वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है इसी का यूज करके जो वेब पेज का कोड है यह लिखा जाता है। नेक्स्ट है, वेब पेज पर क्लिक करने का जो दूसरा दस्तावेज खोलने वाला शब्द होता है, होता है हाइपरलिंक। ईमेल भेजते समय संदेश के विषय के बारे में बताता है, ते बताता है सब्जेक्ट जो लाइन है। दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाला जो डिवाइस होता है यह गेटवे होता है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है तो वेब करता है। HTTP जो प्रोटोकॉल है इसका उपयोग वेब करता है। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइटों का समूह है तो ये होता है वेब पेजों या HTML दस्तावेजों का जो संग्रह है। दूर बैठे लोग इंटरनेट पर खरीद बिक्री करते हैं तो ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन, ये सभी के सभी कंपनियां ई कॉमर्स के हैं। नेक्स्ट है, वेबसाइट का पता कहलाता है URL कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी प्रतियां बना सकता है यह होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर द्वारा सर्वर से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। एक वेबसाइट में एक से अधिक पेज होते हैं जो स्थिर होते हैं वेब सर्वर पर स्थिर होते हैं। विशेष वेबसाइट को पहचानने वाला जो अनोखा नाम होता है URL। हर कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल होता है, ये होता है HTTP। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है TCP या IP। उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ करने के लिए उपयोग करता है तो ब्राउज़र का यूज करता है। तो उपयोग करता है इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए ब्राउज़र का यूज करता है। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला जो हार्डवेयर होता है मॉडेम होता है। WWW यानी WWW के आविष्कार हैं तो यह टिम बर्नर्स-ली ने, यानी WWW के आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट को कहा जाता है तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जाता है। इंटरनेट को क्या कहा जाता है, तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जाता है। ईमेल का जनक माना जाता है तो रे टॉमिल्सन को। ईमेल का जनक किसे माना जाता है, तो रे टॉमिल्सन को माना जाता है। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। .org जो संबंधित है ते होता है संगठन जो क्षेत्र है इससे, और जबकि जो .com डोमेन संबंधित है यह व्यावसायिक इकाई से संबंधित है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तब हुआ था 15 अगस्त 1995 से। FTTP का पूर्ण रूप क्या है, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का जो पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। WWW से शुरू होने वाला जो पता है यह संबंधित है, तो यह संबंधित होता है वेबसाइटों से। वेब पेज को रीलोड करने का जो बटन है यह होता है रिफ्रेश। कंप्यूटर पर होने वाली टाइप की गई जो बातचीत है उसे क्या कहते हैं, तो चैट कहते हैं। तो कंप्यूटर पर की जाने वाली टाइप की गई बात को चैट कहा जाता है। नेटवर्क का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल वेब पेज सर्वर से जुड़ना संभव है, तो यह इंटरनेट के साथ। शैक्षणिक संस्थान डोमेन में उपयोग करता है तो .edu। एक ईमेल पता दो भागों में होता है, उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम। तो ध्यान रखना है कि जो एक ईमेल है उसमें दो भाग होते हैं, एक उपयोगकर्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन का नाम। अज्ञात ईमेल अटैचमेंट डिलीट कर लिए अज्ञात ईमेल अटैचमेंट डिलीट किए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है वायरस हो सकता है। ईमेल का हिस्सा नहीं हो सकता है तो स्पेस जो है ईमेल का हिस्सा नहीं होता है। दूसरे प्रोग्राम में अलग दस्तावेज जो ईमेल के साथ भेजा जाता है ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। तो दूसरे प्रोग्राम से अलग जो दस्तावेज ईमेल के साथ भेजा जाता है ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। विशेष प्रोग्राम जो वेब पर जानकारी खोजने में मदद करते हैं तो सर्च इंजन होते हैं ये। जंक ईमेल क्या कहलाता है, तो स्पैम कहलाता है। तो जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहते हैं। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है ये होता है ब्राउज़र। तो वेब पेज पर देखने के लिए
उपयोग किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है ये होता है ब्राउजर। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज जो क्षेत्र है ये होता है मेल बॉक्स। मॉडम जुड़ा होता है तो फोन लाइन से जुड़ा होता है। वेबसाइट होम पेज का अर्थ क्या होता है तो पहला पेज होता है। ध्यान रखना है जो वेबसाइट की होम पेज होता है वह पहला पेज होता है। टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, वीडियो का मिश्रण, मल्टीमीडिया। कंप्यूटर डेटा नष्ट करने का जो प्रोग्राम है तो वायरस है। कंप्यूटर डेटा नष्ट करने वाला जो प्रोग्राम होता है वायरस। वेब पर दस्तावेज, ग्राफिक्स और ध्वनियाँ लिंक्ड होती हैं। कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो संभावना है कि इसमें जो है वायरस हो सकते हैं। जो कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो संभावना है कि इसमें वायरस हो सकते हैं। ई रूपी है, आपको बताना है कि ई रूपी क्या है तो ई वाउचर है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का जो पूर्ण रूप होता है ये IMPS है। तो IMPS जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस पूरा नाम होता है IMPS का। भारत में क्रेडिट कार्ड जो शुरू करने वाला पहला बैंक था तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI। और जबकि भारत में ATM जारी करने वाला जो पहला बैंक है HSBC बैंक है। नेक्स्ट है VPA का पूरा नाम क्या है, यानी VPA का पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ABRS का पूरा नाम क्या होता है तो आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है ABRS का। IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। भीम कब लॉन्च हुआ था तो 30 दिसंबर 2016 को। भीम जो है 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। APES का पूरा नाम क्या होता है तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। APES का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसमें सर्विस है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। IMPS में सर्विस है, जबकि APES यानी आधार जो इनेबल्ड पेमेंट इसमें सिस्टम है। तो IMPS में सर्विस है, इसमें सिस्टम है। UPI में जो VPA है अनिवार्य होता है तो वर्चुअल पेमेंट जो एड्रेस है। नेफ्ट कब शुरू किया गया था तो 2005 में शुरू किया गया था। UPI कब शुरू किया गया था, UPI जो है शुरू किया गया था तो NPCI के द्वारा शुरू किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। MMID में अंकों की संख्या होती है तो 7 होती है। UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है तो पुश कहलाता है। RTGS जो है सेवा यह कब शुरू की गई थी तो 2004 में। CVV का पूर्ण रूप होता है तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्रेडिट कार्ड में APR है तो ये होता है एनुअल परसेंटेज रेट। क्रेडिट कार्ड में APR जो होता है एनुअल परसेंटेज रेट होता है। TAN का पूरा नाम है तो टेस्ट डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट। नेक्स्ट है भारतीय रुपया जो का जो प्रतीक चिन्ह है R, इसकी मान्यता कब मिली थी तो 2010 में। MICR में अंकों की संख्या 9 होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के द्वारा उपयोग की जाने वाली इंटरनेट ऑफ थिंग द्वारा उपयोग की जाती है तो की जाती है रेडियो आइडेंटिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है इसका। MQTT का जो पूरा नाम होता है ये होता है मैसेज क्यूनिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। तो मैसेज क्यूनिंग टेलीमेंट्री जो ट्रांसपोर्ट है यह MQTT का पूर्ण रूप होता है। जबकि MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है तो रिक्वेस्ट रिस्पांस। IIoT का जो पूर्ण रूप होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IoT किस पर निर्मित होती है तो डेटा को जो है इकट्ठा करने वाले सेंसर के नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग पर। बिग डेटा शब्द किसने पढ़ा तो जॉन मासी ने पढ़ा था। नेक्स्ट है बिग डेटा शब्द जो है कब गढ़ा गया तो 1990 के दशक में। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषताएं क्या है तो ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी। फेसबुक हुडअप पर आधारित बिग डेटा कैसे संभालता है तो प्रोजेक्ट प्रिज्म के द्वारा। वह क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी संगठन के अन्य उपयोग के लिए संचालित होता है उसे प्राइवेट कहते हैं। मनुष्य और अन्य जानवरों के द्वारा प्रदर्शित जो बुद्धिमत्ता है यह कहलाती है न्यूरल इंटेलिजेंस। तो मनुष्य और जानवरों के द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता न्यूरल में कह रहा हूँ नेचुरल इंटेलिजेंस कहलाती है। समस्या समाधान के निर्णयात्मक या सामान्य ज्ञान भाग को वर्णित करने के लिए
उपयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं यह क्या है, तो ये होता है ह्यूरिस्टिक। तो समस्या समाधान के निर्णयात्मक या सामान्य ज्ञान भाग को वर्णित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है यह ह्यूरिस्टिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पैटर्न पहचानने सहित प्रोग्रामिंग का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, तो पैटर्न रिकग्निशन कहलाता है। फेस रिकग्निशन सिस्टम आधारित होता है, तो जो अप्लाइड एआई है इस पर आधारित होता है। एआई का जो पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचने, तर्क करने, सीखने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम की जो विशेषताएं जानी जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानी जाती है। मानव बुद्धिमत्ता के यांत्रिक की जांच करने वाला जो क्षेत्र है ये होता है कॉग्निटिव साइंस। तो मानव बुद्धिमत्ता के जो यांत्रिक की जांच करने वाला क्षेत्र है ये होता है कॉग्निटिव साइंस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 1956 में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है गढ़ा था। तो किसने गढ़ा था, तो जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था 1956 ईस्वी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। M2M का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है मशीन टू मशीन। कंप्यूटर वायरस है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। किसी पीढ़ी में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस यानी एआई इसका जो उपयोग हुआ है तो यह हुआ है 5वीं पीढ़ी में। तो किस पीढ़ी में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था, तो 5वीं पीढ़ी में। इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया, तो केविन एस्टन ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग होता है तो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है। UiPath यह क्या है, तो रोबोट प्रोसेस से ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। IFR का पूर्ण रूप होता है तो ये होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है इसमें, तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। कंप्यूटर सुरक्षा 3 मूल घटकों में होती है, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और उपलब्धता में, यानी प्राइवेसी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। IBM एक अध्ययन के अनुसार डेटा इकट्ठा करने वाला जो सबसे बड़ा एकल स्रोत होता है ये होता है लॉग डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान का एक आवश्यक क्षेत्र जो फोकस है यह होता है नॉलेज इंजीनियरिंग। पहला ब्लॉकचेन जो कार्यान्वयन वितरित है यह होता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित होते हैं तो पब्लिक। बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन पर आधारित पब्लिक होते हैं। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है तो फ्लैट फाइलों और डेटाबेस के रूप में। तो ब्लॉक जो चेन होती है इन्हें स्टोरेज किया जा सकता है जो फ्लैट फाइल है और डेटाबेस के रूप में। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी का जो उपयोग है इसे करके लिंक्ड और सुरक्षित रिकॉर्ड की निरंतर जो है बढ़ती सूची ब्लॉकचेन कहलाती है। तो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक्ड और सुरक्षित रिकॉर्ड की निरंतर बढ़ती सूची ब्लॉकचेन कहलाती है। ब्लॉकचेन के साथ ही सहमति प्राप्त की जाती है तो विकेंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइज्ड का यानी विकेंद्रीकृत का। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है, तो होता है क्रिप्टोग्राफिक साइट्स। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक हैं तो चार्ल्स हल हैं। RPA का अर्थ होता है तो रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। आप अपनी जो है क्रिप्टो करेंसी संग्रहित करते हैं तो वॉलेट में संग्रहित करते हैं। 3D प्रिंटिंग में 3D का क्या अर्थ होता है, तो 3 डायमेंशन होता है। RPA का मुख्य रूप में उपयोग होता है तो होता है व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए, यानी ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस में RPA का जो है मुख्य उपयोग होता है। नेक्स्ट है एक रोबोट किस प्रकार के वर्क स्टेशन का कार्य करता है, यानी किस प्रकार के वर्क स्टेशन पर काम करता है, तो करता है वर्चुअल। सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगर किया जाता है तो किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव स्टेप्स के द्वारा। बाय डेमोन्स्ट्रेटिव जो स्टेप है इसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर रोबोट यह कॉन्फ़िगर किया जाता है। सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना की जा सकती है तो वर्चुअल वर्कर के द्वारा। मेघदूत क्या है, तो सरकारी जो क्लाउड सेवा है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस होती है। WPS का जो पूर्ण रूप होता है यह होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड स्टेप्स। फायरवॉल का जो उपयोग है यह सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अनधिकृत जो हमले के खिलाफ के लिए, यानी अनऑथोराइज अटैक के जो है इसलिए जो है फायरवॉल का यूज किया जाता है। यह यूज किया जाता है सुरक्षा के लिए।
यह इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी करता है और उसकी जानकारी किसी को दे देता है। क्या कहलाता है? तो स्पाईवेयर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। DES का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। वह कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को वैलिड और प्रोसेस करता है माइनर कहलाता है। CWR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है कंटिन्यूअस वेयर रीडर। कंटिन्यूअस वेयर रीडर होता है CWR का पूर्ण रूप। क्लाउड कंप्यूटिंग में वह वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो प्रदान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी IaaS। तो इन क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है तो IaaS करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा डेवलपर फ्रेमवर्क और कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रदान करता है? तो IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही प्रदान करता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के जो है सर्विस मॉडल मौजूद होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह क्या है? तो यह है सिक्योरिटी। वर्चुअल रियलिटी में 2 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं पूर्णतः इमर्स और नॉन इमर्स, यानी फुली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी यानी VR समाधान क्या है? तो ये होता है गूगल कार्डबोर्ड। गूगल जो कार्डबोर्ड है यह गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी समाधान है। पहला जो वर्चुअल रियलिटी है यह हेडसेट बनाया गया था तो 1968 ईस्वी में। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वश्रेष्ठ जो सर्विस मॉडल है यह होता है सास, आस और पास। साइबर स्टॉकिंग अक्सर देखा जाता है तो ये देखा जाता है सोशल मीडिया पर। ट्रेड माइक्रो है ये होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वर्चुअल रियलिटी यानी VR के द्वारा प्रमाणित नहीं क्षेत्र है कौन सा आपको बताना है? तो पोस्ट जो सर्विस है यहाँ। IAM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM का पूर्ण रूप होता है। वह तकनीकी जिसमें उपयोगकर्ता महसूस करता है कि वर्चुअल पर्यावरण में है, यह होता है वर्चुअल रियलिटी। प्रॉक्सी जो सर्वर है इसका उपयोग होता है तो अनधिकृत जो उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए यानी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। की लॉगर क्या है? तो यह होता है स्पाईवेयर। की लॉगर क्या होता है? तो स्पाईवेयर होता है वह प्रोग्राम या हार्डवेयर उपकरण जो नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्शन से आने वाली जानकारी को फिल्टर करते हैं। क्या कहलाता है? तो फायरवॉल कहलाता है। तो वह प्रोग्राम या हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट या कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्शन से जो आने वाली जानकारी है इसे फिल्टर करता है तो फायरवॉल करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के 2 मुख्य खंड हैं, ते होते हैं फ्रंट और बैक। क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे निकट है तो वेब 2.0 के। 3D में कुछ बनाने से पहले सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? तो उसका साइज यानी आकार को विचार करना चाहिए। VONR का जो पूर्ण रूप होता है यह होता है वॉइस कवर न्यू रेडियो। वॉइस कवर न्यू रेडियो VONR का पूर्ण रूप होता है। इंटेल जो कंपनी है, इंटेल जो सेमीकंडक्टर का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। PC के कोल्ड बूट के लिए उपयोग की जाने वाली डिस्क है तो सिस्टम डिस्क है। भारत में वह राज्य जहाँ जो है पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गाँव है तो यह है केरल में। तकनीकी समस्या Y2K को जाना जाता है मिलेनियम बग के रूप में जाना जाता है। गूगल द्वारा संचालित चैटिंग जो एप्लीकेशन है यह कौन सी है? तो गूगल हैंगआउट है। लिस्प यानी LISP डिजाइन किया गया था तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके लिए। न्यूज वेबसाइट पाठकों को RSS के माध्यम से फीड्स प्रदान करती है जिसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है रियल सिंपल सिंडिकेशन। RSS का जो पूर्ण रूप होता है रियल सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट कार्डिनलिटी क्या है? तो होता है टुपलेस की संख्या। एक ही काम को नए प्रगतिशील तरीके से करने का विचार अक्सर कहा जाता है। तो कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक स्पीकिंग क्या है? तो एक ही काम को नए प्रगतिशील तरीके से करने का विचार। केव का पूर्ण रूप क्या होता है? तो केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट डिवाइस एंड रूल एल्गोरिदम है तो ये होता है मर्ज सॉर्ट। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम
या सॉफ्टवेयर की लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहलाता है, पायरेसी कहलाता है, माफ कीजिएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी है। स्वयं है तो यह है ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म पोर्टल है। स्वयं क्या है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पोर्टल। कोबल भाषा का उपयोग होता है तो व्यवसाय यानी बिजनेस में। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए क्या उपयोग होता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रिएटर का। जो कंपाइलर और इंटरप्रिएटर है यह जो है हाई लेवल जो लैंग्वेज है इसे लो मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ओरेकल है तो यह है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सी भाषा विकसित की थी तो डेनियल रिची ने विकसित की थी। सी भाषा किसने विकसित की है? तो डेनियल रिची ने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम भाषा है एक कौन सी है? तो सी प्लस प्लस और जावा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती है? तो सी प्लस प्लस और जावा। SNOBL स्नोबल के आविष्कार कौन है? तो ग्रिस्वाल्ड हैं। निम्न स्तरीय जो भाषा है इसे असेंबली भाषा, मशीन भाषा भी कहते हैं। सी भाषा जो है विकसित किया गया था तो 1972 में। कोबल कंप्यूटर भाषा है, ध्यान रखना है। कोबल क्या है? यह कंप्यूटर लैंग्वेज है। DMS डेटा खोजने की अनुमति देता है तो ये देता है क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम से। DMS जो है यह डेटा खोजने की अनुमति क्वेरी जो लैंग्वेज है इसी के माध्यम से देता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API। इसे ध्यान रखना है। एप्लीकेशन जो प्रोग्राम इंटरफेस API आपको बताना है कि क्या है। तो मिडिलवेयर जो डेटाबेस तक पहुंचता है, यानी मिडिलवेयर दैट एक्सेस दी डेटाबेस। डेटाबेस रिक्वेरी की वह विधि जिसमें छोटे अंतराल पर कॉपी की जाती है ताकि डेटाबेस दो या अधिक पूर्ण प्रतियां जो है रखी जा सके, क्या कहलाती है? तो मिररिंग कहलाती है। एक डेटाबेस सिस्टम है तो फॉक्स प्रो है। वर्तमान स्थिति के अनुसार डेटाबेस फाइलों में संपादित करना कहलाता है तो अपडेट कहलाता है। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार डेटाबेस फाइलों में संपादित करने वाला जो कहलाता है तो अपडेट कहलाता है। डेटाबेस में वह फाइल जिसमें अपरिवर्तित जानकारी होती है क्या कहलाती है? तो मास्टर फाइल कहलाती है। रिलेशन डेटाबेस में यह डेटा संरचना जो एक ही विषय से संबंधित जानकारी को पंक्ति और स्तंभ में लिखती है क्या कहलाती है? तो टेबल कहलाती है। डेटा संग्रहित होता है तो DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है इसमें। डेटा लिखने की जगह क्या होती है? तो डेटा फील्ड होती है। और डेटा रिकॉर्ड करने का जो स्टोरेज है या रिकॉर्ड संग्रह क्या है? तो फाइल है। मेनू के हिस्से हैं तो यूजर इंटरफेस। मेनू के हिस्से होते हैं यूजर इंटरफेस। विंडोज एक्सप्लोरर है तो ये होता है फाइल मैनेजर। नेक्स्ट है डिस्क डिफ्रेगमेंटर है तो ये होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लोकप्रिय जो विंडोज है वातावरण विंडोज 3 था जो जारी हुआ था 1990 ईस्वी में। दो कंप्यूटरों के बीच कनेक्शन बनाने की जो तकनीकी है या सुविधा है इसे क्या कहते हैं? तो इंटरफेस कहते हैं। कमांड और ऑप्शन सूचीबद्ध होते हैं तो टूल बार में। ध्यान रखना है जो कमांड और ऑप्शन हैं यह टूल बार में ही सूचीबद्ध होते हैं। टेस्ट हाईलाइट करने के बाद एडिट कॉपी पर क्लिक करने पर यह जो है यह क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा और टेस्ट दस्तावेज से। ध्यान रखना है यह क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा टेस्ट दस्तावेज से ही। टेस्ट हाईलाइट करने के बाद एडिट कॉपी करने पर यह जो है क्लिपबोर्ड में ही कॉपी हो जाएगा टेस्ट दस्तावेजों से। नेक्स्ट एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा संग्रहित होता है तो क्लिपबोर्ड में ही होता है। माउस कर्सर की जो है गति बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग होता है तो होता है कंट्रोल पैनल विकल्प का। कंट्रोल पैनल जो ऑप्शन है इसी का यूज किया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। विंडोज सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था तो IBM के द्वारा। IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विंडोज 2000 विकसित किया गया था तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली जो संस्थान है तो माइक्रोसॉफ्ट ही है। कट और पोस्ट किए गए आइटम अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं तो क्लिपबोर्ड में ही।
ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है तो विंडोज 95 में शॉर्टकट और अन्य विशेष फंक्शन अन्य कीज के साथ संयोजन में उपयोग होता है तो कंट्रोल और अल्टरनेट की का। विंडोज 98 विकसित हुआ था तो 98 में ही हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों में भेजी जाती है तो रिकॉर्ड बिन में यानी रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो आइकन पर बाई आइकन पर दिखाए जाते हैं। तो विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और दस्तावेज दिखाए जाते हैं आइकन के द्वारा। अपने व्यक्तिगत फाइलें फोल्डर रख सकते हैं। आपको बताना है कि अपनी जो व्यक्तिगत फाइलें हुआ फोल्डर कहाँ रख सकते हैं तो माई डॉक्यूमेंट्स में। हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है तो स्टार्ट बटन पर ही स्टार्ट बटन पर जो है हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। विंडोज को पूर्ण स्क्रीन पर दिखाने वाला बटन क्या कहलाता है तो ये होता है मैक्सिमाइज बटन। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम या आइकन दिखाता है तो मेन्यू बार ही दिखाता है। विंडोज 95, 98 और विंडोज NT को जाना जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये सभी के सभी विंडोज 95, 98 और NT ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। यानी विंडोज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। टेस्ट बार होता है तो स्क्रीन के नीचे होता है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। पुल डाउन मेन्यू में फी का डिम्ड कमांड का क्या अर्थ होता है तो होता है वह कमांड वर्तमान में उपलब्ध नहीं है यानी दी कमांड इज नॉट करेंटली एक्सेसिबल। एड रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे जो आइकन विंडोज में होते हैं ते होते हैं कंट्रोल पैनल में। वर्तमान में उपयोग की जा रही जो विंडोज वर्णित करने के लिए शब्द है ते होता है एक्टिव विंडो। तो वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो को जो वर्णित करने वाला शब्द होता है एक्टिव विंडो होता है। ड्राफ्ट डाउन मेन्यू को क्या कहते हैं तो होता है पुल डाउन मेन्यू। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कमांड की जो सूची है यह मेन्यू होती है। एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है तो वर्कशीट का। एक्सेल में एक साथ कई कॉलम डिलीट करने की विधि यह होता है कॉलम चुनें फिर राइट क्लिक करके डिलीट दबाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दस्तावेजों में प्रत्येक सेल को उसी के सेल एड्रेस से जाना जाता है जो है सेल की पंक्तियां और कॉलम टेबल। तो ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में दस्तावेज को प्रत्येक सेल और उसके सेल एड्रेस को जाना जाता है जो है सेल की पंक्तियां और कॉलम टेबल यानी दी रॉ एंड कॉलम लेबल ऑफ दी सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दस्तावेजों में सेल एड्रेस होता है तो होता है पहले कॉलम पर फिर पंक्ति का नाम यानी फर्स्ट कॉलम एंड देन रो नेम। जब आप पहली बार स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो जो यह आमतौर पर दिखता है यह होता है ग्रिड और सेल्स वाली स्प्रेडशीट। तो ध्यान रखना है आप लोगों को जब आप पहली बार जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो आमतौर पर क्या दिखता है तो ग्रिड और सेल्स वाली स्प्रेडशीट दिखती है यानी ब्लैंक स्प्रेडशीट विथ ग्रिड एंड सेल्स। स्प्रेडशीट में प्रिंट एरिया सेट करने का जो उद्देश्य है क्या है तो प्रिंट किए जाने वाले सेल्स की रेंज को परिभाषित करना टू डिफाइन द रेंज ऑफ सेल टू बी प्रिंटेड। यदि आप किसी तारीख डालते हैं यदि आप ऐसी तारीख डालते हैं जिसमें MS एक्सेल पहचान नहीं पाता है तो यह क्या करेगा तो इसमें जो है इसे टेस्ट के रूप में मान लेगा। ध्यान रखना है यदि आप ऐसी तारीख डालते हैं जिसे MS एक्सेल पहचान नहीं कर पाता है तो यह इसे टेस्ट के रूप में मान लेगा यानी ट्रीट इट एज टेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्सेल में सक्रिय सेल की जो सामग्री दिखाता है तो ये दिखाता है फार्मूला बार। एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं तो चार्ट विंडोज विकल्प का उपयोग करके बाय यूजिंग चार्ट विंडोज ऑप्शन। वर्कशीट सेल का आयताकार जो समूह है क्या कहलाता है तो सेल रेंज कहलाता है। एक्सेल 2003 में स्प्रेडशीट का एक जो एक्सटेंशन है यह क्या था तो यह था .xls। एक्सेल 2003 में स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन .xls है। वर्कबुक्स नाम की फाइल में संग्रहित होता है तो होता है एक्सेल दस्तावेज या एक्सेल डॉक्यूमेंट। एक्सेल एक प्रोग्राम है जो उपयोग होता है तो स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यानी टू प्रिपेयर स्प्रेडशीट्स। एक्सेल में सेल को पहचाना जाता है तो एड्रेस के द्वारा। ध्यान रखना है एक्सेल में सेल को पहचाना जाता है तो एड्रेस से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दस्तावेजों में प्रत्येक सेल को उसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो है सेल की पंक्ति और कॉलम लेबल। तो एमएस ऑफिस में एक्सेल दस्तावेज में प्रत्येक सेल को उसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो है सेल की पंक्ति और कॉलम लेबल। एमएस वर्ड 2021 में हेल्प टॉपिक्स खोजने के लिए उपयोग किया जाने वाला विकल्प क्या है? ये होता है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्रामों के दस्तावेजों से जुड़कर मैक्रो के माध्यम से फैलने वाला वायरस का प्रकार है, तो होता है मैक्रो वायरस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्रामों के दस्तावेजों से जुड़कर मैक्रो के माध्यम से फैलने वाला जो वायरस का प्रकार होता है मैक्रो वायरस होता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में उपयोग किए जाने वाला जो शब्द फॉन्ट वेट, इसका क्या अर्थ होता है? तो ये होता है फॉन्ट की मोटाई यानी थिकनेस ऑफ दी फॉन्ट। लाइन स्पेसिंग हुआ, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिनिंग जो बदलना है यह संदर्भित करता है, ये करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदल सकते हैं, तो ये बदल सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू की मदद से, यानी विथ द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट मेन्यू। नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन है क्या होता है? तो डॉट टी होता है, .txt होता है जो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन मिलता है, तो मिलता है प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में। दी प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में जो है एमएस वर्ड में जो मैग्नीफाई बटन है यह मिलता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से बनाया जा सकता है, तो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट ऑफ फाइल बनाया जाता है, नहीं दस्तावेजों का फाइल। उपयोगकर्ता के द्वारा दस्तावेजों को दिया गया नाम क्या कहलाता है? तो फाइल नेम कहलाता है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम पर दस्तावेज कॉपी करने की क्या प्रक्रिया है? तो सेविंग है। तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम पर दस्तावेज कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है सेविंग कहलाती है। संग्रहित जानकारी का संग्रह जो एक इकाई के रूप में होता है क्या कहलाता है? तो फोल्डर कहलाता है। वर्ड दस्तावेज को रंग में दिखाया जा सकता है, वर्ड दस्तावेज को रंग में दिखाया जा सकता है तो सभी रंगों में, यानी सभी शब्द हैं ऑल वर्ड। तो वर्ड दस्तावेज को रंग में दिखाया जा सकता है तो सभी में आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए टू बार बटन दिखाता है, तो दिखाता है फॉर्मेटिंग टू बार। वह दस्तावेज जो एक वाक्य के लिए फॉन्ट चुनता है क्या कहलाता है? तो उसे फॉन्ट मेन्यू में फॉन्ट चुने। आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह दस्तावेज में एक वाक्य के लिए फॉन्ट चुनना चाहते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट चुने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है, तो एडिट मेन्यू पर उपलब्ध होता है। वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, तो एडिट मेन्यू पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दस्तावेज का नाम दिखाया जाता है तो टास्क बार और टाइल बार दोनों पर। बोथ टास्क बार एंड टाइल बार पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट है इसका नाम दिखाया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट दस्तावेज बनाने, यानी टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाने, संपादित करने, फॉर्मेट करने, संग्रहित करने, पुनः प्राप्ति करने और प्रिंट करने का एकल शब्द है, तो यह होता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो ध्यान रखना है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो टेस्ट दस्तावेज बनाने, संपादित करने, फॉर्मेट करने, संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने और प्रिंट करने का जो एक शब्द होता है वर्ड प्रोसेसिंग होता है। एमएस वर्ड दस्तावेज में अक्षरों के नीचे लाल रेखा इंगित करती है, यह करती है वर्तनी त्रुटि ए स्पेलिंग एरर का। प्रिंटिंग करने के लिए चुनते हैं दी फाइल मेन्यू का। एमएस वर्ड में वर्तनी सुधारने का जो उपकरण है क्या होता है? तो स्पेल चेक होता है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? यह होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। ENIAC का आविष्कार कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है 2025 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं? तो 5 पीढ़ियाँ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है इस्तेमाल हुआ था तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। USB का आविष्कार किया था तो अजय भट्ट ने। USB का जो आविष्कार किया था तो अजय भट्ट ने। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की जो स्टोरेज क्षमता होती है यह 64 जो KB है होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी का आयतन और वजन कितना था? तो 1 क्यूबिक उसका आयतन था और उसका जो वजन था 70 पाउंड के बराबर। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स स्टाक ड्रेपर लेबोरेटरी के द्वारा अगस्त 1966 ईस्वी में। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स स्टाक ड्रेपर लेबोरेटरी के द्वारा अगस्त 1966 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को प्रोसेस करके जानकारी में बदलता है क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा जानकारी बदलना कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा यानी कंप्यूटर जो है प्रोसेसर के द्वारा जानकारी को बदलता है तो डेटा से बदलता है, यानी डेटा से ही इंफॉर्मेशन आती है। आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोसेस के माध्यम, यानी पहले डेटा आप लोग इनपुट दिए कंप्यूटर को, उसके बाद कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन में बदल दिया। कंप्यूटर के संदर्भ में जो ALU है इसका क्या मतलब होता है? तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है तो CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। जो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का वह हिस्सा जो गणना तुलना के लिए जो है इस्तेमाल होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU के ALU में होता है तो रजिस्टर होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट कहाँ होते हैं? तो CPU में होते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? तो CPU में होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन किए जाते हैं तो ALU के द्वारा किए जाते हैं। अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ALU के द्वारा किए जाते हैं। ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शब्द लंबाई यानी वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की जो गति है इस पर क्या प्रभावित होता है? तो इसकी जो गति है बढ़ जाती है, यानी वर्ड लेंथ यदि कंप्यूटर का अधिक है तो उसकी जो स्पीड है यह भी अधिक होगी। CPU की गति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं यह है शब्द सीमा यानी वर्ड रेंज, कंप्यूटर क्लॉक और कैश मेमोरी। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक वर्ड रेंज, कंप्यूटर क्लॉक और कैश मेमोरी होते हैं। 2 दिसंबर को हर साल जो है मनाया जाता है तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। IC का उपयोग कंप्यूटरों में आकार और लागत कम करने के लिए किया जाता है। वो डायरेक्ट वन लाइनर है जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका जो यूज किया जाता है कंप्यूटरों का जो आकार यानी साइज और उसके जो कास्ट है इसे कम करने के लिए होता है। पहला जो गणना उपकरण था यह था अबेकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो गणना उपकरण है यह था अबेकस, आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा जो कंप्यूटर है यह है सुपर कंप्यूटर। भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर है यह किसने विकसित जो है किया था? यह किस संस्था ने विकसित किया था? तो CDEC संस्थान ने जो पुणे में है इसने विकसित किया था। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का विकास किसने किया था? तो JS किल्बिम ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट IC आमतौर पर बनता है तो ये बनता है सिलिकॉन से। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC है यह बनाया गया था तो ये प्रेस्पर इकट और जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था तो बेल जो लैब्स है इसमें। तो मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था बेल लैब्स में। मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में बना जो पहला कंप्यूटर था तो ये था सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। पहला आधुनिक कंप्यूटर खोजा गया था तो 1946 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटेन ने बेल लेबोरेटरीज में आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। तो 1947 में जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटेन ने बेल जो लेबोरेटरीज है यहीं पर जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर विनिर्माण उद्योग में अग्रणी भूमिका के कारण भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कंप्यूटर से मेन मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी हुआ प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है अगले डेटा या निर्देश को प्रोसेस करने के लिए
देरी से बचने हेतु स्टोरेज स्टेप्स है, तो यह होता है कैश। तो अगली डेटा या निर्देश को प्रोसेस करने के लिए देरी से बचने हेतु स्टोरेज स्टेप्स कैश होता है। रैम एक उदाहरण है तो अस्थायी मेमोरी का यानी वोलेटाइल मेमोरी का। देखिए रैम RAM, तो इसमें जो है वोलेटाइल, अगर आप एक उलट देंगे तो थोड़ा सा भी की तरह आ जाएगा, तो इसे आप लोग बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि जबकि रोम होता है अस्थाई, जिसमें आप लोग इसे जो है उल्टेंगे तो वो ही रहेगा, तो इसे जब उल्टेंगे तो भी हो जाएगा, तो इसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रैम जो है यह वोलेटाइल मेमोरी है। CDRW का पूर्ण क्या अर्थ होता है, तो कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। तो CDRW का जो पूर्ण रूप होता है कम्पैक्ट डिस्क राइटेबल होता है। यह एक अस्थायी संग्रहण उपकरण है, तो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क जो है यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर में वह स्थान जहां डेटा लोड होता है और काम करता है क्या कहलाता है, तो रैम मेमोरी कहलाता है। प्रोसेस के द्वारा सबसे तेज यूनिट मेमोरी यूनिट कौन होती है, तो कैश मेमोरी होती है। यह द्वितीयक संग्रहण इकाई नहीं है, तो रैम नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यानी द्वितीयक यानी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है रैम, यह प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर बंद करने के बाद भी डेटा वैसे ही रहेगा, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं इसी में, क्योंकि यह नॉन वोलेटाइल होती हैं न कि वोलेटाइल, यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती हैं यह अस्थायी मेमोरी होती हैं, इसलिए इसमें जो है कंप्यूटर बंद करने के बाद भी डेटा वैसा कि वैसा ही रहेगा। किसी संग्रहण माध्यम में संग्रहित की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, तो स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। यह छोटी फाइलों जैसे कि टेक्स्ट या इमेज के लिए सामान्यतः जो उपयोग होता है, तो 1024 बाइट्स का। 1 अरब बाइट्स को क्या कहते हैं, तो 1 गीगाबाइट कहते हैं। 8 अंक की जो बाइनरी संख्या है इसे क्या कहते हैं, तो बाइट कहते हैं। 8 अंक की जो बाइनरी संख्या है उसे 1 बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट लगभग बराबर होता है, तो 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर के द्वारा डेटा संग्रहित और गणना करने के लिए उपयोग होते हैं, तो बाइनरी नंबर का उपयोग किया जाता है, और बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आजकल सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जो कोडिंग प्रणाली है ये है ASCII और EBCDIC। कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई मापी जा सकती है, तो यह नापी जाती है बिट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 बिट्स को कहते हैं तो 1 निबल कहते हैं। ध्यान रखना है 4 बिट्स को क्या कहते हैं, 1 निबल कहते हैं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है तो बिट होती है। लॉजिक गेट है तो एक प्रकार का सर्किट है, ये टाइप ऑफ सर्किट यह क्या होता है कि लॉजिक गेट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। बाइनरी जो संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो ये 2 अंक होते हैं, 0 और 1, या 1 और 2, मतलब कि 1 और 0 कह सकते हैं। यदि 0 दिखा रहा है तो मतलब कि उसमें धारा फ्लो नहीं हो रही है, यानी ऑफ है, और अगर यद है तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी उस समय ऑन है। कंप्यूटर संक्षिप्त नाम केबी का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो किलोबाइट होता है। जानकारी कंप्यूटर पर संग्रहित होती है, तो यह होती है डिजिटल डेटा के रूप में। तो जानकारी जो कंप्यूटर में संग्रहित होती है डिजिटल डेटा के रूप में संग्रहित होती है। एक जो मेगाबाइट में होते हैं तो 1024 किलोबाइट होते हैं। ये संग्रहण की सबसे जो छोटी माप होती है यह होती है बाइट्स। ध्यान रखना स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कोड क्या है, तो ASI है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ASI में कह दिया, ASCII है। इसका जो पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वह कोड जो वर्णों को दर्शाने के लिए 8 बिट कोड का उपयोग करता है, यह होता है EBCDIC। मॉनिटर पर सबसे छोटा जो दृश्य तत्व होता है यह पिक्सल होता है। ध्यान रखना है कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है, जबकि मॉनिटर पर सबसे छोटा जो दृश्य तत्व होता है उसे पिक्सल कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार होता है, तो प्रिंटर का यह प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, यह प्रिंटर का प्रकार है। सभी कंप्यूटर जानकारी या आउटपुट देखने के लिए उपयोग होता है, तो मॉनिटर उपकरण यानी मॉनिटर जो डिवाइस है इसी का। कीबोर्ड जो फंक्शन कीज संख्या होती है तो 12 होती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज संपर्क में आते हैं, तो ध्यान रखना कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें प्रिंटर हेड और कागज संपर्क में आते हैं।
पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस होता है तो माउस होता है। जो व्यक्ति अपने हाथों से कंप्यूटर इनपुट नहीं कर सकता है उसकी मदद की जा सकती है, तो ये की जा सकती है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, एक स्पीच रिकग्निशन से। तो जो व्यक्ति जो है अपने हाथों से कंप्यूटर इनपुट नहीं कर सकता है उसकी मदद स्पीच रिकग्निशन से हो जाती है। संग्रहित डिजिटल इमेज हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को मेमोरी में पढ़ने के लिए उपयोग होता है तो स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो संग्रहित जो डिजिटल इमेज है हस्तलिखित या जो मुद्रित टेक्स्ट है इससे मुद्रित टेक्स्ट को मेमोरी में जो है पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है तो स्कैनर का यूज किया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था तो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पॉइंट इनपुट डिवाइस कौन सा होता है तो माउस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन। कंप्यूटर का प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है तो मॉनिटर होता है। वे उपकरण जो जानकारी दर्ज करते हैं और कंप्यूटर के साथ संचार की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं तो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो वे उपकरण जो जानकारी को दर्ज करते हैं कंप्यूटर के साथ संचार की अनुमति देते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। मॉनिटर की जो गुणवत्ता है इसको पहचानने के लिए उपयोग होता है तो डॉट पिच रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट का जो मॉनिटर की क्वालिटी है इसे पहचानने के लिए डॉट पिच रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट का इस्तेमाल यानी उपयोग होता है। मुख्य कंप्यूटर सीपीयू से जुड़े सभी बाहरी उपकरणों को क्या कहते हैं तो पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। एएमडी का पूर्ण रूप क्या होता है तो ये होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। एटीए का पूर्ण रूप होता है तो ये होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एटीए का पूर्ण रूप होता है। डीडीआर का पूर्ण रूप क्या होता है तो होता है डबल डेटा रेट होता है। एचडीएमआई का पूरा नाम क्या होता है तो ये होता है हार्ड डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मैं हार्ड बोल दिया माफ कीजिएगा। एचडीएमआई का पूर्ण क्या रूप होता है तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। पीसीआई का पूरा नाम क्या होता है तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। ध्यान रखना है पीसीआई का पूर्ण रूप पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है तो डीवीडी है। उपयोगकर्ता के डेटा को एक से अधिक बार संग्रहित करने की जो क्षमता होती है ये होती है CDRW में। कंप्यूटर का वह हिस्सा जो जानकारी संग्रहित करने में मदद करता है तो डिस्क ड्राइव करता है। वह डिस्क जिसे मिटाया या फिर से लिखा जा सकता है यह होता है CDRW डिस्क। नेक्स्ट प्रोग्रामों के सेट बनाने के दौरान कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी पहले से इंस्टॉल होती है। इसका क्या मतलब होता है फर्मवेयर। रैम को डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। इसलिए वे उपकरण जो जानकारी संग्रहित करते हैं और कंप्यूटर के कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं तो स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेप कमांड का क्या कार्य है तो फाइल में किसी विशिष्ट पैटर्न की खोज करना है। NTFS फाइल सिस्टम में समर्थित दो प्रकार के लिंक हैं कौन कौन से ते होते हैं हार्ड लिंक और जंक्शन। तो NTFS फाइल सिस्टम में समर्थित दो प्रकार के लिंक हैं हार्ड लिंक और जंक्शन। हार्ड लिंक एंड जंक्शन टास्क मैनेजर को सीधे कीबोर्ड से खोलने की सही शॉर्टकट जो कीज है क्या है तो कंट्रोल अल्टरनेट डिलीट है। टास्क मैनेजर को सीधे कीबोर्ड से खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है ये होती है कंट्रोल अल्टरनेट डिलीट। कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस इमेज को त्वरित करने और बढ़ाने के लिए बनाया गया है तो GPU। ग्राफिक्स कार्ड पर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो GPU ही है। ग्राफिक्स कार्ड पर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट GPU ही है। यह जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस इमेज को त्वरित करने को और बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS का भाग कंप्यूटर के बूट अप प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तो बूट लोडर। नेक्स्ट है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI एक हार्डवेयर है जिसे इंटेल के द्वारा 1992 में विकसित किया गया था। इसका जो उपयोग है यह होता है तो CPU और एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने के लिए। तो PCI एक हार्डवेयर है जिसका जो यूज है प्रस्तावित है माफ कीजिएगा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट यानी PCI क्या है एक हार्डवेयर है सिंपल बात जिसे इंटेल कंपनी के द्वारा 1992 में प्रस्तावित किया गया था। इसका जो यूज है CPU और जो एक्सपेंशन कार्ड है इसे जोड़ने के लिए। आधुनिक कंप्यूटरों में
मुख्य रूप से उपयोग होता है तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कई प्रोग्राम एक साथ चलाए जा सकते हैं। तो लिनक्स, तो ध्यान रखना है कि लिनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो है कई प्रोग्राम एक साथ चलाए जा सकते हैं। हार्डवेयर की जगह उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर जो रोम में रखा जाता है, यह क्या होता है तो फर्मवेयर होता है। सी भाषा में लिखा गया पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह क्या है तो यूनिक्स है। तो यूनिक्स क्या है, सी भाषा में लिखा गया सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया था जो है तो ये है लिनस टॉरवाल्ड्स। ध्यान रखना है लिनस टॉरवाल्ड्स जो हैं इसके खोजकर्ता हैं, इन्हीं के नाम पे जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है लिनक्स। छोटे प्रोग्राम जो एक ही प्रोग्राम में बार बार उपयोग होते हैं क्या कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। कंप्यूटर निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो कोडिंग कहलाती है। शब्द ए का क्या अर्थ होता है तो रूट डायरेक्टरी से होता है। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए उपयोग होने वाला जो कैरेक्टर है यह क्या होता है तो हैश कैरेक्टर होता है। पाइथन में PIP का पूर्ण रूप क्या होता है तो यह होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। PIP का पूर्ण रूप होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। डैश ए जो सिंबल है आपको बताना है कि जो प्रतीक है यह क्या इंगित करता है तो यह करता है डिसीजन, और जो ए प्रतीक है यह इंगित करता है डेटा को फ्लो को। प्रोटॉन है तो एक उच्च स्तरीय भाषा है यानी हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। प्रोग्राम इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम या ग्राफिकल वर्णन करता है तो ये करता है फ्लो चार्ट। सभी कंप्यूटरों पर लागू क्या होता है तो मशीन लैंग्वेज। तो ध्यान रखना है सभी कंप्यूटरों पर लागू होता है मशीन लैंग्वेज। एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा होती है तो जावा है। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था सी असेंबली लैंग्वेज में। ध्यान रखना है सी भाषा और असेंबली लैंग्वेज में यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे लिखा गया था। सी शार्प को दर्शाता है तो यह दर्शाया जाता है सी हैशटैग। प्रोलांग भाषा विकसित की गई थी तो फ्रांस में। आप लोगों को ध्यान रखना है जो प्रोलांग भाषा है विकसित की गई थी तो फ्रांस में। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से उपयोग होता है, यह वेब सर्वर के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विशेष रूप से जो वेब सर्वर है इसके लिए किया जाता है। सी, बेसिक, कोबल, जावा ये जो है उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सी, बेसिक, कोबल, जावा यह उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसे अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है तो मशीन लैंग्वेज। मशीन स्वतंत्र प्रोग्राम है तो उच्च स्तरीय भाषा का यानी हाई लेवल लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज में उपयोग होता है केवल 0 और 1। अंग्रेजी भाषा के समान एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है यह होती है कोबल। तो ध्यान रखना है अंग्रेजी भाषा के समान ही एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है यह है कोबल। बेसिक कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी 1964 में जॉन जी केमिनो के द्वारा। तो बेसिक जो कंप्यूटर भाषा है यानी बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज यह विकसित की गई थी 1964 में। किनके द्वारा तो जॉन जी केमिनी के द्वारा। तो गाइज यहाँ तक था आप लोग। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को 400 वन लाइनर करा दिया हूँ लगभग 1 घंटे 3 मिनट में। आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। इसकी जो PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग विजिट करिए, उसे ज्वाइन करिए। कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है टेलीग्राम को, मैं PDF दूंगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन दिल करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कहेंगे तो देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को यूपी करंट अफेयर्स 6 मंथ का करा देता हूँ। 6 मंथ या 1 साल जैसा आप लोग कहेंगे मैं करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट।